भाई साहब, जैसे अभी ओला उबर की गाड़ी चला के सभी ट्रांसपोर्ट के जितने भी हम रोड पर मिलते हैं ओला उबर वालों से, सभी लोग रोते रहते हैं। ठीक है, तो आप खाली अपनी गाड़ी ना चला के आप ओला उबर की खुद की गाड़ी चला रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं उस पर। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, आपने कैसे स्टार्टिंग में ली थी, कितना आपको जमा करना पड़ा था, और किन किन से आपने बात की कि इसमें आपको बेनिफिट होगा या नहीं होगा, वो बताइए पहले। सर देखिए, बात तो मैंने भी बहुत लोगों से की थी जो ओला उबर की गाड़ियाँ चला रहे थे। जी जी। तो लोग उसमें वही कह रहे थे कि यार इसके अंदर भाई काटते हैं पैसे, ठीक है, पैसे पूरे नहीं मिलते, सरचार्ज नहीं मिलता, नेगेटिविटी ज़्यादा बता रहे थे। लेकिन मेरा था कि नहीं यार, एक बार चलाकर देखता हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी कोई और ऑप्शन था नहीं। तो मैंने कहा नहीं, पहले चला कर देता हूँ, खुद आजमा कर देखता हूँ, फिर उसके बाद इसका फीडबैक लेता हूँ क्या होता है। लेकिन जब से मैंने गाड़ी ली है, मुझे तो है ना अच्छी लगी है इनकी ओला उबर की। इनकी मेरे को इतनी अच्छी लगी है ना, मैं अपनी गाड़ी को तो मैं समझ लो ये सोचता हूँ, मैंने तो खिलौना ले रखा था। आपकी गाड़ी में कितने परेशान थे आपकी गाड़ी में? मैं तो अपनी गाड़ी में इतना परेशान था कि सर मुझे तो है ना, मतलब एक तरह से इन्होंने उलझा रखा था, सिर्फ किसमें, मेंटेनेंस में, पेपर वर्क के अंदर, ठीक है, चलानों के अंदर, ठीक है, कस्टमर को सेवा देने के लिए। कमाई नहीं थी मेरी, सिर्फ मेरे को ये उलझा रखा था इन चीज़ों के अंदर। अब सर ये मुझे पता है कि सर मैंने अपने दिन कैसे काटे अपनी गाड़ी के अंदर सर। और आज जैसे मेरे भाई बंधु आज जो रोडों पर है, जो जैसे वो अपने दिन काट रहे हैं, तो उनको देखकर मुझे अपने वो पुराने दिन याद आते हैं कि भाई ये मैं भी इसी तरह से अपने दिन काटा करता था। लेकिन जब से मैंने इनकी गाड़ी ली है सर, मेहनत है, लेकिन इतनी ये नहीं कहूँगा कि इनकी गाड़ी में मेहनत नहीं है, इनकी गाड़ी में भी मेहनत है सर। मेहनत इतनी है कि मेरे है ना, आप यकीन नहीं मानोगे सर, मेरे को ना 2 दिन से ना मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। अगर मेरे फिर भी जाना पड़ रहा, अगर मेरी खुद की गाड़ी होती तो मैं थोड़ा बहुत रोक लेता या रेस्ट ले लेता। लेकिन मेरे को इनकी गाड़ी की ये चिंता है कि कहीं ये मेरे पे 1 दिन का किराया ना चढ़ा दे। तो इसलिए मैं छुट्टी भी नहीं ले पा रहा हूँ। कितने रुपए पर डे किराया कितना देना पड़ता है? सर इनका किराया ना, ये जो डायरेक्ट हमसे ले लेते हैं ये 800 रुपये 900 रुपये ले लेते हैं। अच्छा, ठीक है, लेकिन अगर आप इनडायरेक्ट देखो ना सर, तो 1100-1200 रुपये इनके पास चले जाते होंगे। अच्छा। क्यों? क्योंकि जो ये बिल बनाते हैं ना सर, वो प्रॉपर हमें बनाते नहीं है। ये हर बिल पे 10 रुपये 20 रुपये 25 रुपये काट लेते। और जो सरचार्ज आपको मिलता है ना, वो सरचार्ज ये खा जाते हैं। लंबी ट्रिपों में जो 800 900 रुपये की जो ट्रिपें होती है, उनको अभी बिल हमें 500-600 रुपये दिखाते हैं। तो बिल हमें कम दिखाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो ऊबर है ना, ये ऊबर नहीं है, ये एवरेज फ्लीट है। एवरेज फ्लीट के नाम से ये क्या कहते हैं, ऊबर ने एक थर्ड कंपनी रखी हुई है। अच्छा। एवरेज फ्लीट के नाम से वो थर्ड कंपनी अटैच है। वो कंपनी एवरेज फ्लीट के नाम से ड्राइवरों को अटैच कर रही है, गाड़ियाँ पकड़ा रही है, उनको काम दे रही है। तो वो खाती है, क्योंकि ऊबर तो अपनी तरफ से पूरा किराया उनको देती है, लेकिन वो लोग वो किराया काट के वो नया किराया बना के हमारे को पकड़ा देते हैं। तो इस गाड़ी में आपका खुद का कुछ खर्चा नहीं होता है? सर इसमें 1 रुपये का भी मेरा खर्चा नहीं है, सिर्फ CNG का मेरा खर्चा है। अगर गाड़ी में कोई भी दिक्कत है, मैं कंपनी में ले जाता हूँ, गाड़ी में सारी मेंटेनेंस सब वही देखते हैं। अच्छा, ये गाड़ी का जो पूरा हो जाएगा, कभी ये गाड़ी फिर आपके नाम हो जाएगी? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि गाड़ी मेरे नाम हो जाएगी। गाड़ी को इन्होंने बोला ही नहीं है, क्योंकि ये ऊबर की पॉलिसी थी जब ऊबर आई थी कि 2 साल बाद 3 साल बाद गाड़ी आपकी हो जाएगी। लेकिन ये जो थर्ड पार्टनर कंपनी है एवरेज फ्लीट, उसने अभी तक ऐसी कोई कमिटमेंट नहीं की है कि 2 साल या 3 साल 4 साल बाद। 800-900 रुपये जो आप दे रहे हो, इसके हिसाब से तो 3-4 साल में ये गाड़ी आपकी हो जानी चाहिए। सर आप एक चीज़ को समझो कि सर आज अगर मैं अपनी गाड़ी निकलवा लेता हूँ, ठीक है, और अपनी गाड़ी निकलवा के 1200-1500 रुपये का काम करता हूँ मैं। अच्छा। क्योंकि इससे ज़्यादा आपको काम देगी नहीं, कितना पड़जी आप हाथ पैर मार लो। ठीक है, अगर आप एक दिन सोचोगे मैंने 2200-2300 रुपये का काम कर लिया, 2500 का काम कर लिया, तो उसके पीछे आपके घंटे भी होंगे। आपने 17-18 घंटे दे चुके होंगे। ठीक है, 17-18 घंटे तो मिनिमम है, तब जाके आप इतना टारगेट अचीव कर पाओगे। क्योंकि मैं तो बीता हुआ हूँ ना, इस चीज़ों से निकला हुआ हूँ, मुझे सब चीज़ें पता है। तो आप इतना टाइम दे दोगे तब जाके। अच्छा, आप एक दिन इतना टाइम दे दो, क्या अगले दिन भी इतना टाइम दे दोगे? नहीं दे पाएंगे, क्योंकि शरीर है ना सर, मशीन तो है नहीं। आप वेट भी करोगे, अच्छा फिर वो उसके बाद एवरेज वही बन जाएगी आपकी। आप अगले दिन जब टाइम कम दोगे तो फिर वही 1200-1400 रुपये का काम देगी। तो टोटल जो आपकी एवरेज बना रखी है ना इन्होंने,
1400-1500 रुपये पर डे की बना रखी है इसमें। अच्छा, एक गाड़ी खरीदने के बाद देखो 1400-1500 रुपये आप अर्निंग करते हो। मेरा मानना यह है कि अगर आपने गाड़ी खरीदी है तो उसका 800 रुपये मिनिमम मेंटेनेंस चार्ज है बिल्कुल होता है पर डे का। कैसे आपका गाड़ी के पेपर है, गाड़ी की मेंटेनेंस है, मैं क्या कर रहा हूँ इसमें अगर कोई छींक भी आ गई ना, गाड़ी में कोई छींक भी आ गई, खट खट की आवाज़ आ गई तो तुरंत वो चीज़ों को चेंज कर देते हैं। मारुति का ओरिजिनल पार्ट लगाते हैं, गाड़ी एकदम टिटो टिट चलती है सर। एसी ऐसा चलता है गाड़ी का कि कस्टमर भी खुश हो जाता है। ठीक है, रेटिंग भी किसी कोई 5 से कम नहीं देता है, रेटिंग का भी इफेक्ट पड़ जाता है। फिर ऊबर भी काम दे देती है। जब मेरे को रेटिंग अच्छी, अब जब मेरे को पैसा मिल रहा है और कंपनी को मैं पैसा पे कर रहा हूँ तो कंपनी गाड़ी में पैसे लगाने से क्यों हिचकिचाएगी? वो तो गाड़ी को ए टू जेड बिल्कुल टिप टॉप रखेगी गाड़ी। वही चीज़ आपके साथ है। अगर आपको भी पैसा मिले तो 800-900 रुपये पर डे आप कंपनी गाड़ी में लगाने से क्यों हिचकिचाएंगे? आपको इतना मिलता ही नहीं है। आपको जो 700-800 रुपये बचता है वो आप अपने खर्चे में ले लेते हो, क्योंकि आपका 1500 रुपये पर डे की इनकम है, उसमें से 700-800 रुपये आपके सीएनजी के लग जाते हैं, तो 600-700 रुपये तो फिर वो आपकी इनकम बची। गाड़ी का हो गया ज़ीरो। मतलब आप जो गाड़ी चला रहे हो वो एक तरह से ज़ीरो। देखो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है समझना, क्योंकि आप जो ड्राइवर भाई बंधु है ना, जब तक आपकी खुद की एकता नहीं होगी, आप लोग खुद नहीं समझोगे ना इस चीज़ को। आपके अंदर ज़्यादातर लोग तो ऐसे हैं कि वो ये सोचते हैं ना, एक दिन अगर 2400-2500 का काम हो गया तो वो ढोलक बजाने लग जाते हैं 4 लोगों में, अरे मेरा 2500 का काम हो गया, बहन जो पूरे हफ्ते वही लेके बैठे रहेंगे। वो गधे यही नहीं सोचते कि भैया तेरा पूरे हफ्ते की एवरेज क्या निकल रही है, तेरे पूरे महीने की एवरेज क्या निकल रही है। वो तो एक दिन का काम सोच लेते हैं, भाई 2500 का काम हो गया, मेरा हो गया, भाड़ में जाए, बहन दूसरे का हुआ है नहीं हुआ है। समझ रहे हो? कोई दूसरा ड्राइवर कैसे, मतलब दूसरा ड्राइवर कपड़ा मार रहा है अपनी गाड़ी में, उसका क्या काम हो रहा है, उसका खुद का भी नहीं हो रहा, सिर्फ एक दिन का काम हो रहा है, उसी को ढोलक बजा के पूरे ड्राइवर भाइयों में कम्युनिटी में बजा रहा है। उसकी वजह से और 2 भाई भी खड़े हुए, चलो हमें भी उम्मीद है कि अब मिलेगा काम, मिलेगा काम, मिलेगा। उनको काम मिलता ही नहीं है और काम मिलेगा भी नहीं। ये आप लिखवा लो मेरे से, आपको काम आपको मिलेगा ही नहीं। अरे सर एक बार बताओ, उनकी खुद की गाड़ियाँ हैं, ठीक है, उनकी खुद की गाड़ी है और उनकी 3000 गाड़ियाँ तो दिल्ली में दौड़ रही है और टोटल उनकी 10,000 गाड़ियाँ अलग अलग स्टेटों में, ठीक है, 3000 गाड़ियाँ तो उनकी दिल्ली के अंदर है, तो वो आपको काम क्यों देंगे? वो पहले अपनी गाड़ियाँ फ्री करेंगे ना। फिर सीधे सीधे मना क्यों नहीं कर देते ये लोग बेचारे? नहीं, आपका भी सारा जरूरी है ना सर। अच्छा, आपका भी सारा जरूरी है। वो बच्ची कुछ है ड्यूटियां, हाँ, बच्ची कुछ ही है। और कभी ऐसा भी टाइम पड़ सकता है भैया इनके पास ड्राइवर ना हुए तो भैया वो ड्यूटियाँ कौन उठाएगा, है ना। तो आपको है ना बिल्कुल कबूतर बना रखा है इन्होंने कि है ना, थोड़ा सा दाना डालना, उड़ना नहीं है तुमको, ठीक है, उड़ना नहीं है। जहाँ आप उड़ने की कोशिश करोगे तब आपको दोबारा दाना डाल देंगे, फिर नहीं आप उड़ पाओगे। तो आपको कबूतर बना रखा है इन्होंने। ये बात तो आप जितनी जल्दी समझ जाओ ना ड्राइवर भाई, उतना ही अच्छा है, क्योंकि ये इससे आप अपना कल का फ्यूचर ही देख पाओगे। अगर जितनी जल्दी नहीं तो आप फिर बर्बाद की कगार पे पहुंचने वाले हो आप। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद सर।